दक्षिण भारत से हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र पर हिंदीकरण का रंग चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष होगा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी कह दिया कि महाराष्ट्र पर हिंदी थोपना ठीक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है, यह केंद्र सरकार की पहल है कि देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में हिंदी भाषा के विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य में पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत नया शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा की। इस आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य होगा। नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी 2025-26 से लागू होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि नई शिक्षा नीति के जरिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के उस विचार को साकार कर रही है कि पूरे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि इससे महाराष्ट्र के लोग मराठी के साथ साथ देश की दूसरी भाषाएं भी सीख सकेंगे। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य करने वाले फैसले के खिलाफ फडणवीस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दलील ये कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार को सीधी चेतावनी दी। दलील ये कि हिंदी को अनिवार्य करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर राज ठाकरे ने लिखा, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की ये कोशिशें महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने की है, जो पूरी तरह गलत है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि एक राज्य भाषा है, जैसे अन्य भाषाएं। इसे शुरू से ही महाराष्ट्र में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आपका जो भी त्रिभाषी फॉर्मूला है उसे सरकारी मामलों तक सीमित रखें, शिक्षा में न लाएं। भारतीय संविधान में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है और अब इस पर हमला किया जा रहा है। ये कदम महाराष्ट्र की संस्कृति और भाषा को कमजोर करने का प्रयास है। महाराष्ट्र की एक पहचान है और हम मराठी भाषा के सम्मान की रक्षा करेंगे। हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रंग में रंगने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता से किया कोई भी वादा निभाया नहीं और अब इन सवालों पर पर्दा डालने के लिए वो मराठी को गैर मराठी से लड़ाना चाहती, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती। अपने पोस्ट में राज ठाकरे ने आगे लिखा, क्या ये सब आने वाले चुनावों में मराठी और गैर मराठी के बीच संघर्ष पैदा करने और उसका फायदा उठाने की कोशिश है? इस राज्य के गैर मराठी भाषी लोगों को भी सरकार की इस योजना को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी भाषा से कोई खास प्यार है। वो आपको भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जब राज्य की आर्थिक स्थिति खस्ता है, युवा बेरोजगार है और किसानों के कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ तो सरकार इस मुद्दे को उछालकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। क्या किसी दक्षिणी राज्य में भी हिंदी को अनिवार्य किया जाएगा? अगर ऐसा होता तो वहां की सरकारें इसका विरोध करती। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हाल ही में एक आंदोलन खड़ा किया था। इसके तहत MNS के कार्यकर्ताओं ने बैंकों की शाखा में जाकर कर्मचारियों को चेतावनियां दी। कई जगहों पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों से मारपीट भी की, जिसके बाद राज ठाकरे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन हिंदी को अनिवार्य करने के फडणवीस सरकार के फैसले ने इस विवाद को फिर से तोल दे दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी कहा है कि हिंदी को जबरदस्ती थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रांत के जो सीमाएं तय की गई थी, प्रांतों का निर्माण जो किया गया था राज्यों का निर्माण में, पहली तो भाषा तो वही थी कि जिसके जो भाषा है
मातृभाषा है जो मदर टंग बोलते हैं, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। किसी को इस भाषा को लेकर कोई विरोध होने का सवाल नहीं। आप थर्ड या उसके ऑप्शनल रखना चाहिए, जब भी मैंने इस बात को लेकर सामने रखा हूं। राज ठाकरे और कांग्रेस के तेवर तक बीजेपी का बैकफुट पर आना लाजमी था, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर मराठी अस्मिता का मुद्दा तूल पकड़ा तो महायुति सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। मीडिया से मुखातिब हुए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सफाई दी। दलील ये कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मराठी राज्य भाषा, लिहाजा सम्मान दोनों का होना चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी मातृभाषा है। दोनों भाषाएं, मराठी तो हमारी क्रमांक 1 की भाषा है जो हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा करके वो भी होनी चाहिए। दोनों भाषाओं का सम्मान, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी कहेंगे ही, लेकिन हिंदी भाषा भी एजुकेशन में आनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा धोरण काम कर रहा है, ये भारत के सरकार ने पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है, महाराष्ट्र सरकार ने उसका इम्प्लीमेंट तय किया है। मराठी भाषा का सम्मान कहीं पर भी कम नहीं है, उल्टी उसकी व्यवस्था की है। तो जो लोग ना समझ है वो पढ़े। सालों से सियासी सूखा झेल रहे राज ठाकरे की सियासत के लिए महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला संजीवनी बन सकती है, क्योंकि राज ठाकरे ऐसे ही मुद्दों की बाट जोहते रहते हैं जो उन्हें शायद फडणवीस सरकार ने बैठे बिठाए दे दिया। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच हिंदी को सभी स्कूलों में अनिवार्य करना नए विवाद को जन्म दे सकता है। कम से कम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की चेतावनी से तो ऐसा ही लगता है। राज ठाकरे ने कहा है कि सभी के लिए हिंदी को जबरदस्ती थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल पांडे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।